कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की टू मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन आती हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड्स में जो पॉलीमर बन रहा होता है वो सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट का होता है, जबकि जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, हेट्रो का मतलब है ज़्यादा, तो जो पॉलीमर होगा वो एक से ज़्यादा चीज़ों का बन रहा होगा। अब वो एक चीज़ या तो शुगर हो सकती है कोई भी तरह की, या शुगर का कोई डेरिवेटिव हो सकता है, जैसे यूरोनिक एसिड हो सकता है या अमाइनो शुगर वगैरह हो सकती है। होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमो मतलब सेम, तो सेम ही मॉलिक्यूल का पॉलीसेक्राइड होगा। अब अगर वो सेम मॉलिक्यूल 6 कार्बन का है तो हम उसको कहेंगे हेक्सोसांस। अब 6 कार्बन वाले बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, फ्रक्टोज 6 कार्बन वाला है, गैलेक्टोज 6 कार्बन वाला है। तो अगर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है तो उसके पॉलीमर को हम कहेंगे ग्लूकोसान। अब ग्लूकोसान की कुछ जो है वो एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की प्लांट्स में, और डाइट्री एनिमल्स के लिए डाइट्री सोर्स होती है। स्टार्च पॉलीमर है डी ग्लूकोज का। स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है जो कि सॉल्युबल होता है और इसमें लिंकेज होती है अल्फ़ा-1,4, और अमाइलोपेक्टिन होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में और उसके अंदर लिंकेज होती है अल्फ़ा-1,4 अगर लीनियर सीक्वेंस चल रहा है, और अगर कोई ब्रांच आके लग रही है तो वहाँ पे अल्फ़ा-1,6 लिंकेज होगी। अमाइलेज एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को, ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। स्टार्च के ग्रेन्यूल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स जो बने हुए होते हैं वो इनर जो है अनब्रांच्ड अमाइलोज होता है 20%, और बाहर आउटर सरफेस पे जो है वो ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन होता है। दूसरा है डेक्स्ट्रिन हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होता है स्टार्च का, यानी जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। डेक्स्ट्रिन जो है वो डेक्स्ट्रिन का सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं म्यूसिलेजेस, क्योंकि ये स्टिकी मटेरियल होता है, इसके अंदर अल्फ़ा-1,4 और अल्फ़ा-1,6 लिंकेज होती है। डेक्स्ट्रिन स्वीट इन टेस्ट होता है और ईज़िली डाइजेस्टिबल होता है ह्यूमन बॉडी में, ये कॉर्न में पाया जाता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रान पॉलीमर होता है डी ग्लूकोज का, जो कि बैक्टीरिया साइंथेसाइज करता है सुक्रोज मीडियम में। इसकी लिंकेज होती है अल्फ़ा-1,4, अल्फ़ा-1,6 और अल्फ़ा-1,3 लिंकेजेस प्रेजेंट होती है। इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत होती है डेक्स्ट्रान की, क्योंकि ये एज अ प्लाज्मा सब्सटीट्यूट इस्तेमाल होता है। इसका जो सोडियम डेक्स्ट्रान सल्फेट जो वो एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल हम करते हैं, और अगर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो इसका डेक्स्ट्रान का जो है वो मिक्सचर डेक्स्ट्रान फीरस सल्फेट के तौर पे जो है आयरन बॉडी के अंदर IM इंजेक्शन में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की एनिमल्स में, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अल्फ़ा-1,4 और अल्फ़ा-1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होती हैं ग्लाइकोजन में। अगर लीनियर सीक्वेंस चल रहा है तो उसमें अल्फ़ा-1,4 होगी, और जहाँ कोई ब्रांच आके लगी है तो वहाँ अल्फ़ा-1,6 लिंकेज होगी। ग्लाइकोजन रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन से, लेकिन अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड और शॉर्टर होता है। रेड कलर देता है ये आयोडीन के साथ, मसल और लीवर में ये स्टोर्ड होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है और अमाइलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है। लास्ट है सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस मौजूद होती हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये एज अ फाइबर हमारी बॉडी में एक्ट करता है। हम इसको एज अ फाइबर लेते हैं अपनी बॉडी में, और ये मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। प्लांट्स के अंदर ये एंजाइम होता है, इसलिए ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, ये अब्जॉर्ब करता है टॉक्सिक मटेरियल्स को, और ये इंक्रीज़ करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है फ्रुक्टोसान्स। अगर जो है वो 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज का पॉलीमर है तो हम उसको फ्रुक्टोसान कहेंगे। जैसे एन्यूलिन है तो वो पॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का, ये हमारी बॉडी में हम इसको मेटाबोलाइट नहीं कर सकते, मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। ये प्रेजेंट होता है ओनियन और गार्लिक में। ये एन्यूलिन इस्तेमाल होता है असेस करने के लिए किडनी के फंक्शन को, कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है थ्रू GFR को देखते हुए हम ये असेस करते हैं कि किडनी कितना अच्छा फंक्शन कर रही है।
नेक्स्ट है ग्लेक्टोसान्स। ग्लेक्टोज के पॉलीमर को हम कहेंगे ग्लेक्टोसान। इसकी एग्जांपल है एगार। एगार में जो है वो पॉलीमर होता है एगार ग्लेक्टोज सल्फेट और ग्लूकोज का। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और ये एज अ फाइबर के काम पे एक्ट करता है हमारी बॉडी में। इसको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिक जेल में भी ये मौजूद होता है एगार। नेक्स्ट है एन एसिटाइल ग्लूकोसान्स। ये पॉलीमर होता है बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन सब यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल इसकी है काइटिन। काइटिन के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और काइटिन मौजूद होता है एक्सोस्केलेटन में इंसेक्ट्स और इनवर्टिब्रेट्स के। अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को देख लेते हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं, एमपीएस, और ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकन गैग भी इसको कहते हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन है नॉन नाइट्रोजीनियस और नाइट्रोजीनियस, यानी नाइट्रोजन नहीं है तो नॉन नाइट्रोजीनियस। नॉन नाइट्रोजीनियस में प्लांट गम्स और पेक्टिन आ जाता है। प्लांट गम्स में जो है वो अमाइनो शुगर नहीं होती। इसके अंदर जो है पेंटोजेज, हेक्सोजेज, यूरोनिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं। अरेबिक गम्स में जो है वो अराबिनोस बहुत सारा मौजूद होता है। प्लांट गम्स एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं। एमल्सिफाइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि मिक्सचर में हम डालते हैं ताकि मिक्सचर स्टेबल रहे और वो टूटे ना मॉलिक्यूल्स के अंदर। पेक्टिन है अगला। पेक्टिन जो है वो प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में और ये मिल के बना होता है पेंटोसिस से, हेक्सोसिस से, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड से। यूरोनिक एसिड इन सब से मिल के बना होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटलिंग ऑफ जैम्स। एज अ डिमोल्सेंट एक्ट करता है, यानी स्मूथिंग एजेंट और एंटी इन्फ्लेमेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजीनियस, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अब नाइट्रोजीनियस में आगे है न्यूट्रल और एसिडिक। न्यूट्रल में हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोप्रोटीन्स। अब ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन बनते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज लेस है 4 से कम परसेंटेज है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज 4 से ज़्यादा है तो हम उसको म्यूकोप्रोटीन कहेंगे। लार्ज प्रोटीन जो है वो कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इनके स्ट्रक्चर में। और कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैनोज हो सकता है, ग्लेक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, जाइलोज, ग्लूकोज अमीन, ग्लेक्टोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लेक्टोज अमीन और सियालिक एसिड वगैरह ये सब मौजूद होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मदद करता है सेल टू सेल अटैचमेंट में। ट्रांसफेरिन जो है वो ख़ुद इसी नेचर का होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। कुछ एंटीबॉडीज़ IgG, IgM, IgA इसी नेचर के होते हैं। LH और FSH और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स इसी नेचर के होते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, कुछ एंजाइम्स जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह भी इसी नेचर के होते हैं। कोलेजन में ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है, एंटीजेंस में मौजूद होता है, और ब्लड क्लॉटिंग में जो फिब्रिनोजन होता है उसमें खुद जो है वो ये मौजूद होते हैं। उसके बाद है एसिडिक के आगे मज़ीद सल्फ़र फ्री और सल्फ़र कंटेनिंग है। सल्फ़र फ्री का मतलब है कि सल्फ़र इनमें मौजूद नहीं होगा। सल्फ़र फ्री की एग्जांपल है हाइयालुरोनिक एसिड। ये मिलके बना होता है बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और बीटा डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड से। इनमें बीटा 1,3 और बीटा 1,4 अल्टरनेटिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है कि ये कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं जहाँ ये एज अ शॉक अब्जॉर्वर काम कर रहे होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं इंजरी से और रिड्यूस करते हैं कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आई के अंदर मौजूद होते हैं, स्किन में मौजूद होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद होते हैं, ओवम के अराउंड होते हैं ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ओवम को, और इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल इन्वेजन को। हाइयालुरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि हाइयालुरोनिक एसिड को डिग्रेड करता है। ये एंजाइम स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को। फाइब्रोसिस की डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है और स्पर्म की पेनिट्रेशन को ये इंक्रीज़ करता है। फर्टिलाइजेशन में ये मदद करता है। सल्फ़र फ्री एक और कंपाउंड होता है कॉन्ड्राइटिन।
हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि हाइलुरोनिक एसिड में यहाँ पे ग्लूकोज अमीन होता है, जबकि कॉन्ड्राइटिन में जो है वो यहाँ गलेक्टोज होता है। सल्फ़र कंटेनिंग है, अब जिनमें सल्फ़र मौजूद होता है उनमें है कॉन्ड्राइटिन सल्फ़ेट। कॉन्ड्राइटिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फ़ेट में सिर्फ ये फ़र्क है कि कॉन्ड्राइटिन सल्फ़ेट में 4 सल्फ़ेट लग जाता है, 4 पोजीशन पे सल्फ़ेट लग जाता है, बाकी ये स्ट्रक्चर सेम है कॉन्ड्राइटिन वाला। कॉन्ड्राइटिन सल्फ़ेट में डी ग्लूकुरोनिक एसिड और DN एसिडाइल ग्लैक्टोज अमीन 4 सल्फ़ेट होता है। इसमें β13 और β14 ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड होते हैं। बोन, कार्टिलेज, टेंडन, स्किन, हार्ट वगैरह में ये मौजूद होता है और वहाँ ये शेप प्रोवाइड कर रहा होता है इन स्ट्रक्चर्स को और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है। नेक्स्ट है हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो बना होता है डी ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फ़ेट और N सल्फो डी ग्लूकोज अमाइन 6 फॉस्फेट से, इन दोनों चीज़ों से ये मिलकर बना होता है और अल्टरनेटिंग अल्फ़ा और β14 लिंकेज इसमें मौजूद होता है। ये एज अ एंटी कोएगुलेंट इस्तेमाल होता है, यानी प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को। ब्लड में, लंग्स में, लिवर में ये और किडनी में मौजूद होता है। कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे जो है वो कैरोटीन सल्फ़ेट और डर्मेटिन सल्फ़ेट।